तो आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की स्टोरी शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने लंदन का सफ़र किया और लंदन से फिर मैं किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ के लिए आया। तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों के साथ सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचा। तो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर वैसे तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन उस दिन कुछ क्यू काफ़ी ज़्यादा भी नहीं थी, बस मुनासिब थी कि आपको 10-15 मिनट क्यू में लगना पड़ रहा था हर जगह। लेकिन कुछ दोस्तों से हमेशा सुना है कि सियालकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे ज़्यादा भी मसरूफ़ होता है और कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं होता, लेकिन मेरे केस में इट वाज नॉर्मल। सो सबसे पहले जब मैं क्यू में लगा उसके बाद जो सबसे सामने पे एक ऑफ़िसर खड़े होते हैं गेट के ऊपर, उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया और उसके बाद मैंने उन्हें अपनी टिकट चेक करवाई जो कि मेरे पास प्रिंट था, बोर्डिंग पास नहीं था, क्योंकि वो ऑब्वियसली बोर्डिंग पास आपको अंदर से मिलेगा। तो बोर्डिंग पास और अपना बैग जो है वो चेक करवाने के बाद, सारा कुछ वहाँ पे करने के बाद मैंने बोर्डिंग पास लेके वेटिंग हॉल में वेट किया और उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटा पहले पहुँच गया था। फिर फ़्लाइट के लिए उन्होंने कॉल की हमें रो वाइज। मेरी रो सी थी, अगर मुझे ठीक से याद है। तो मुझे याद है जब जहाज़ में पहली दफ़ा बैठा था, थोड़ा सा मैं नर्वस भी था क्योंकि मुझे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था प्लेन का और मैंने उससे पहले बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई थी प्लेन क्रैश की अल्लाह माफ़ करे, डिस्कवरीज़ के ऊपर, डिस्कवरी चैनल के ऊपर। लेकिन बड़ा अच्छा सफ़र था जब उसने टेक ऑफ़ किया जहाज़ ने। तो हाँ, जो पाकिस्तान से सियालकोट से और सियालकोट से लेके जो दुबई तक का जो पायलट है एमिरेट्स का, वो तो ऐसे ही था जैसे 1 to 5 का ड्राइवर होता है। लेकिन जो जैसे उसने टेक ऑफ़ किया और वो थोड़ा सा रफ़ लगा मुझे, शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस था इसलिए हो सकता है। लेकिन जैसे कि अभी ये मैं आपके साथ अपना ये वाला शॉट शेयर कर रहा हूँ, ये वाला शॉट मैंने लिया था जब हम दुबई से लंदन के लिए हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी थी। तो ये फ़्लाइट तकरीबन 7 घंटे का सफ़र था और एयरपोर्ट के ऊपर अच्छे लोग भी मिले, अच्छा अमला भी मिला, पाकिस्तानी और इंडियन सारे मिले थे। लेकिन सफ़र 11 हमारा घंटे का ट्रांजिट था वहाँ पे। और उसके बाद जब हम लोग लंदन के लिए चले तो मेरे साथ जो पैसेंजर्स थे वो इंडिया से थे और उनके साथ अच्छी गपशप होती रही। उनमें से एक मेल था, एक फीमेल थी, और उनके साथ हमारी ज़्यादा तो पॉलिटिक्स की बात होती रही कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं। तो बाकी जहाज़ के अंदर मैंने विंडो सीट जो थी वो स्पेशली बोला तो नहीं था उसको, जो जिससे टिकट बुक करवाई थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे लिए विंडो सीट करवा दी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बाकी जहाज़ का जो खाना था वो कुछ इस तरह से था और मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी वो कोक थी और साथ एक बहुत प्यारा व्यू हमें विंडो सीट से देखने को मिल रहा था, जो कि बाद में मुझे रिक्वेस्ट करके मेरे से ले लिया गया कि क्या मैं इस साइड पे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। वैसे वो फीमेल थी, उसने मुझे बोला कि मुझे ये सीट लेनी है तो मैंने दे दी। खैर जब लंदन में पहुँचे तो मेरे कज़न मुझे लेने आए उनके साथ। तो हम लोगों ने वैसे लंदन के सारे एरियाज़ भी देखे, वॉक करके जो करीब पड़ते थे लंदन ब्रिज के साथ। तो ये लंदन ब्रिज है जो हम अक्सर मूवीज़ में और वीडियो क्लिप्स में देखते हैं। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन मैंने मॉर्निंग में तो नहीं देखा, रात में मैंने इसका ये व्यू कैप्चर किया और मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वैसे मुझे जो लगता था कि जब मैं लंदन जाऊँगा, जैसे मुझे लगता था ना कि मतलब मैं लंदन जाऊँगा और मेरी एक्साइटमेंट का लेवल कोई नेक्स्ट ही लेवल का होगा, वैसा नहीं था। लेकिन मैं एक्साइटेड था कि मैं मतलब लंदन में हूँ, तो लेकिन उतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई मुझे। लेकिन जब मैं प्लिमथ सिटी आया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ट्रेन के ऊपर मैं जा रहा था प्लिमथ सिटी, तो ये हमारे प्लिमथ के अंदर करीब ही आके समंदर के साथ साथ जब ट्रेन चलती है, ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये काफ़ी तकरीबन 10-15 मिनट का इस तरह का व्यू चलता है आपके साथ अगर आप लंदन से प्लिमथ सिटी की तरफ आते हैं। तो मैं जब प्रीमियम सिटीज़ पे एंटर हो गया था तो वहाँ से मुझे अपना बैग, सूटकेस बड़ा सा जो था और एक मेरे पास वैसे बैग था, वो धकेलना पड़ा काफ़ी दूर तक, तकरीबन 15-20 मिनट, और है भी बहुत भारी था। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला बना उसका, और वो टूट भी गया था बैग के जो व्हील्स थे, तो वो धकेलना वो बिल्कुल। हमारा प्लिमथ सिटी है और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ। बहुत ही प्यारा सिटी है और बिल्कुल बिज़ी नहीं है जैसे लंदन या मैनचेस्टर है, बड़ा ही सुकून वाला सिटी है। मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ में, तो मैं अपने मास्टर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे से काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि किस तरह पहुँचे आप इंग्लैंड में, कितने आपने
बेंट्सली आइट्स में और कितने पैसे लगे, और उसके अलावा ये कि कितनी देर में आपका प्रोसेस हुआ, और उसके बाद पूछ रहे थे सारा प्रोसीजर क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बना दूं, ताकि जितने भी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। यहाँ पे 3 मस्जिदें हैं हमारे सिटी के अंदर और एक इस्लामिक सेंटर है। तो टोटल मेरा आके 4 जगह होगी जहाँ पे हम जा सकते हैं अपनी प्रेयर के लिए। और अभी मैं जिस मास्क में जा रहा हूँ उसका नाम है सलाहुद्दीन मास्क। जब मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पे करीबी मास्क कौन सी है, वैसे तो मैंने गूगल मैप पे भी देखा था, तो उन्होंने बोला कि आपने किस कम्युनिटी के मास्क में जाना है। तो मैंने उन्हें बोला कि मास्क तो सेम होती है, मुस्लिम्स की होती है, कम्युनिटी का क्या करना है। लेकिन वैसे वो बता रहे थे, मुसलमान भाई थे अपने, वो बता रहे थे कि यहाँ पे सोमालियंस की भी मास्क है और अफ़गानियों की भी मास्क है और उसके अलावा बंगालियों की भी मास्क है। तो वो सारे मास्क का इसलिए बता रहे हैं। तो अभी मैं चल के जा रहा हूँ मास्क की तरफ। यहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस बता रही है, और जो भी मैं जा रहा हूँ सलाहुद्दीन मास्क है। बहुत प्यारा सिटी है। अच्छा, तो बात करते हैं सबसे पहले आइट्स की। तो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ऑफ़र लेटर मुझे आ गया था। एक यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ से जिधर मैंने एडमिशन लिया है अभी, और दूसरा मुझे ऑफ़र लेटर आया था MDX से, नोन एज़ मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन। तो जो MDX की यूनिवर्सिटी है उसका मसला ये था कि वो जैसे मेरे राइटिंग के अंदर बैंड्स 1 में कम आए थे, एक मॉड्यूल में, तो उसमें उन्हें नो लेस दैन 6 वाले स्टूडेंट्स चाहिए थे। तो वैसे उन्होंने मेरा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लिया था, वो भी क्लियर हो गया था। तो वो कह रहे थे कि आप कैंपस का जो एक लैंग्वेज टेस्ट है आप वो दे लें। फिर मैंने सोचा कि अब क्या टेस्ट देना है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस हो रही है वहाँ पे ले जाता हूँ। तो मैंने फिर वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, प्लिमथ यूनिवर्सिटी हमारी अपनी, उसी में मेरा हो गया था, क्योंकि वो नो लेस दैन 5.5 एक्सेप्ट कर रहे थे। तो फिर मेरा उसी में हो गया, तो मैंने इसमें एडमिशन करवा लिया था। तो बात करते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू करती है फ़ीस पेमेंट के बाद, तो उसमें उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे वो उसके बारे में बात करते हैं। So we are just done with our class, and this is my new friend Yusuf. Yusuf, how are you? I'm alright. And where you from? I'm from Nigeria. Oh, that's great. And mashallah, and we are going for Juma prayer. That's the best thing about us today. Effectively, or wind farms or whatever it might be, everything you're doing. So I'm always personally looking for parameters. ये हमारा सिटी यहाँ पे प्लिमथ ख़त्म होता है और यहाँ कैसे समंदर शुरू हो रहा है। काफ़ी प्यारा सिटी है, और यहाँ पे पहाड़ भी काफ़ी हैं, जैसे कि हिल स्टेशन आप किसको कह सकते हैं। कहीं से भी पहाड़ के ऊपर आपको जाना पड़ता है, घर बने हुए हैं, और कहीं पे आपको बिल्कुल नीचे को जाना पड़ता है, जैसे हमारे मैदानी इलाके में पहाड़ होते हैं। तो काफ़ी प्यारा शहर है हमारा ये जो प्लिमथ सिटी है यहाँ पे। तो अच्छा, बात करने वाले थे हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। तो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया था। एक यूनिवर्सिटी MDX लंदन में, और एक ये प्लिमथ यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी है। तो दोनों के अंदर मुझे पता था कि मतलब वो आइडिया होता है कि आपसे वो क्या पूछने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझे किए थे उसमें सबसे पहले तो दोनों ने ये पूछा था कि आपका जो स्टडी गैप है, आप क्या करते रहे। नहीं, उन्होंने शुरू इस तरह किया था कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उन्हें मैंने बताया था मेरा नाम अबू बकर है, अबू बकर उसामा है, और मैंने BSIT किया हुआ है, और उससे पहले मैंने अपना इंटरमीडिएट भी मैंने अपना जो है वो कंप्यूटर में किया था, ICS किया था, और उससे पहले फिर मैंने मैट्रिक किया था। और उन्होंने फिर उन्होंने पूछा कि ये आपका इंटरमीडिएट जो
बैचलर्स था ये 2018 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा जो जॉब करता रहा हूँ मैं, 2 प्राइवेट कंपनीज़ जो थी उनका मैंने उनको बताया, कॉलेज का और कंपनी का। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपने एकदम क्यों स्टडी जो है वो छोड़ के तो जॉब करना शुरू करना आपने जॉब छोड़ के स्टडी करना शुरू करने का सोचा? तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि क्योंकि जिन कंपनीज़ के लिए मैं काम करता हूँ, जो पाकिस्तान की अच्छी कंपनीज़ हैं, उनको मास्टर्स चाहिए होती है अच्छी डेजिग्नेशन के लिए। तो फिर जब मैंने सोचा कि अगर मैंने मास्टर्स तो करना ही है तो फिर क्यों ना मैं किसी अच्छे कंट्री से करूं जिसका वर्ल्ड वाइड स्कोप हो। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा फिर आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया? ये भी एक क्वेश्चन हर दफ़ा वो ज़रूर पूछते हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यहाँ पे 1 साल का मास्टर्स होता है, बाकी दूसरी दुनिया में सारा ऑलमोस्ट 2 साल का मास्टर्स होता है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था, इसलिए मैंने यूके को सिलेक्ट किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा और भी 1-2 चीज़ें इसके अंदर, जैसे कि डाइवर्सिटी काफ़ी है यहाँ पे, देसी लोग काफ़ी हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप अपने मुल्क में ही हो। तो ये चीज़ें बड़ा सपोर्ट करेंगे मुझे इस वजह से। और फिर आप वो पूछते हैं आपने ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की? फिर आपने उनको बताना होता है, आपको उसके लिए रैंकिंग देखनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना पड़ेगा जिनमें आपने उन कोर्सेज़ जिसमें अप्लाई किया है वो देखना पड़ेगा आपको कि उस कोर्स की फ़ीस उस यूनिवर्सिटी में कितनी है और उसमें कितनी है। और एक ये भी है जो होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस उससे कम होती है तो आप उनके बताते हो, क्योंकि हमने सारा सेल्फ़ पेयर हूँ मैंने ख़ुद फ़ीस देनी है या मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस देनी है। तो फिर इसकी फ़ीस भी इकनॉमिकल है और इसकी रैंकिंग भी अच्छी है, QS रैंकिंग भी अच्छी है, यूके में भी रैंकिंग अच्छी है। तो इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। इस तरह के 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं जो वो पूछते हैं। तो उसके बाद वो फिर ये पूछते हैं कि आपके पास कितने फ़ंड्स हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि जो लंदन वाली साइड है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपने जो 1 साल रुकना है उसके लिए आपको कितने फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, या 1 महीना जो आप में मंथली आपको कितने फ़ंड्स चाहिए, या आपको ईयरली कितने फ़ंड्स चाहिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा एक दफ़ा ना वहाँ से UKVI की वेबसाइट से कि आजकल के फ़ंड्स क्या है, क्योंकि वो चेंज इन्फ्लेशन का थोड़ा सा अंदर मसला बना था, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो फिर जो उस वक़्त था मेरा तो ऑलमोस्ट कोई 23,000 पाउंड्स बन रहा था, जो कि मेरा रिमेनिंग फ़ीस जितनी मैंने दी थी उसके अलावा जितनी मेरी टोटल ट्यूशन फ़ीस थी वो रहती थी, वो वाली शो करनी थी, और साथ एक पूरा ख़र्चा मैंने शो करना था सॉरी अपने पूरे साल का ख़र्चा शो करना था। तो वो मेरी तकरीबन को बन रही थी 11-12 हज़ार पाउंड समथिंग, 11,000 या इस तरह कुछ बन रहा था पूरे साल का। तो वो मिला के मेरा तकरीबन कोई 23,000 पाउंड बन रहा था, और मैंने उन्हें 28,000 पाउंड ना अपने अकाउंट में शो किया था, जो मेरे अकाउंट का बैलेंस था। तो इस तरह होता है, वो आपसे फ़ंड्स का पूछते हैं, और हो सकता है वो ये भी पूछें कि आपने ये फ़ंड्स कहाँ से अरेंज किए, ये भी वो पूछ सकते हैं। मुझे वैसे उन्होंने नहीं था पूछा। तो उसके बाद क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के अंदर वो ये पूछते हैं कि जो आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं ये आपने स्पेसिफिकली ये क्यों सिलेक्ट किया, तो आपको कोर्स के बारे में बताना होता है। उसके बाद फिर वो ये भी आपसे पूछते हैं कि इस कोर्स के अंदर से करने के बाद कौन कौन सी लाइंस निकलती हैं जहाँ में आप जॉब कर सकते हो। फिर उनके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके कंट्री के अंदर कौन कौन सी अच्छी कंपनीज़ हैं जो इस कोर्स के ऊपर आपको जॉब दे सकती हैं। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे। और उसके अलावा वो एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि आपका कितनी देर का प्लान है इधर यूके में रुकने का। तो वो आप उनको बताएं कि आप यहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो जो ही आपकी स्टडी ख़त्म होगी आपने वापस जाना है अपने कंट्री में, और आपने जो उनसे भी कोई कंपनी सेलेक्ट की हुई है जहाँ पे आपने जॉब करनी है उसका नाम बताएं, जी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे आके जॉब करूँगा वापस अपनी कंट्री के अंदर। तो इस तरह से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। तो मैंने 2 दफ़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और दोनों दफ़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हुआ था अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। तो जो भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आगे जनवरी इनटेक आ रही है, तो आई गेस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ उसके लिए स्टार्ट हो गए होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और यूनिवर्सिटी ज़रूर आप कोई अपनी देख के आइएगा, और ये भी देखिएगा कि उस एरिया में अपने स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या हिसाब किताब है, और उस एरिया के अंदर एक्सपेंसेस कितने हैं। जो अकोमोडेशन का एक्सपेंस है वो हर सिटी के लिहाज से डिफरेंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से प्लिमथ सिटी का सेंट्रल एरिया जिसको ये बोलते हैं सिटी सेंटर, सिटी सेंटर स्टार्ट होता है। और ये इस वक्त सिटी सेंटर इतना बिल्कुल भी बिज़ी नहीं था,
क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली दुकानें 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं। तो मैं भी कुछ इसी वक्त के मुताबिक यहाँ पे था कि जब तकरीबन सिटी सेंटर सारा बंद था। उसके बाद घर पे हम लोगों को खाना ख़ुद बनाना होता है। मैं और फरहान भाई इंडिया से हैं और हम दोनों फ्लैट शेयर कर रहे हैं, तो हम दोनों बैठ के खाना बना रहे थे। और यहाँ पे खाना आपको ख़ुद बनाना पड़ता है और मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़ुद यहाँ पे कुकिंग ट्राई की यूके के अंदर। तो ये प्याज काट लिया और ये टमाटर और ये चिकन हमने रेडी कर लिया ताकि सही तरह गल जाए। ये गरम मसाला। मैं फ़र्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा हूँ और फरहान भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं, बल्कि हेल्प नहीं कर रहे, मुझे बता रहे हैं कि कैसे बनाना है सारा खाना। तो देखता हूँ इंशाल्लाह आज का टेस्ट कैसा बनता है। टेस्ट तो अच्छा ही होगा क्योंकि फरहान भाई सारा बता रहे हैं कितनी मिकदार डालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। आज पहली दफ़ा चिकन को साफ़ करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वाले मुझे हमेशा क्यों डांटते थे जब मैं गंदा चिकन लेके आता था, कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको साफ़ करने में। यूके के अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज़ है यूके के अंदर कि यहाँ का जो लोकल ट्रैवलिंग का सिस्टम है ना, उसमें गूगल मैप आपको बहुत हेल्प करता है। इवन जो बसेस के अंदर आपने जाना होता है, कौन सी बस आपको किस स्टॉप से मिलेगी, वहाँ पे पैदल जाने में कितना टाइम लगेगा, वहाँ से आपको बस किस स्टॉप से मिलेगी और उसके बाद वो बस किस स्टॉप पे रुकेगी और वो वहीं पे ही रुकेगी, अपना पाकिस्तान वाला निज़ाम नहीं होगा। तो ये सारा कुछ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है गूगल मैप यहाँ पे आके। इवन आप अगर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आप वहाँ से भी अपना गूगल मैप लगा सकते हैं कि मुझे पैदल कहाँ पे चल के जाना है और कहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी या बस मिलेगी। तो ये हमारे करीब है यहाँ से क्राउन हिल स्टेशन। तो यहाँ से हमारा बड़ा प्यारा व्यू आता है, तो मुझे अक्सर यहाँ पे रुक के वीडियो ये कैप्चर करना अच्छा लगता है। ये सेंट्रल पार्क है प्लिमथ सिटी का और ये काफ़ी लंबा ट्रैक है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का तो है फॉर श्योर। और यहाँ से ये स्पेशल हिल इस साइड पे कम लोग ही जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता एरिया, लेकिन ये रफ़ पड़ा रास्ता है इसका, लेकिन यहाँ से व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है पूरे सिटी का। तो मैं अक्सर यहाँ पे ज़रूर जाता हूँ जब भी मैं इस तरफ जाऊँ। और उसके बाद आप पार्क के अंदर देखोगे लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने पेट्स को लेके आए हैं। यहाँ पे लोगों का एक बड़ा है कि वो अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं। तो आप किसी के पेट को देखते हो तो आपको मतलब उसको रिस्पेक्ट शो करनी है। अगर आप उससे डरोगे तो अगला बंदा माइंड भी करेगा कि भाई तू मेरे पेट से क्यों डर रहा है। तो ये साइकिल मैंने रिसेंटली परचेज़ की है यहाँ पे। ये मैंने कैसे ली, यहाँ साइकिल कितने की मिलती है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।